दोस्तों, इस समय दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का चौथा दिन है और इसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ कह सकते हैं। ये सिर्फ एक डेटा इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच बन गया है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के भविष्य पर दाम लगा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। इस समिट में 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और लगभग 2.5 लाख विजिटर्स शामिल हो रहे हैं। भारत मंडपम इस समय ग्लोबल टेक लीडर्स का मीटिंग पॉइंट बन गया है। यहाँ मौजूद हैं सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, डारियो अमोडाई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इस इवेंट में डीप फेक जैसी चुनौतियों पर चिंता जताते हुए कहा कि एआई जनरेटेड कंटेंट पर लेबल या वाटरमार्क लगाना चाहिए ताकि लोग असली और नकली सामग्री में फर्क कर सकें। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। साथियों, आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने की भी है। डीप फेक्स और फैब्रिकेटेड कंटेंट ओपन सोसाइटीज में अस्थिरता ला रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम फूड पर न्यूट्रिशन लेबल्स देखते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। जैसे जैसे एआई ज्यादा टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोज बना रहा है, वैसे वैसे इंडस्ट्री में वाटरमार्किंग और क्लियर सोर्स स्टैंडर्ड्स की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसलिए ये जरूरी है कि ये विश्वास टेक्नोलॉजी में शुरू से बिल्ट इन हो। साथियों, हमें चिल्ड्रन सेफ्टी के प्रति और अधिक सजग होना होगा। जैसे स्कूल का सिलेबस क्यूरेटेड होता है, वैसे ही एआई स्पेस भी चाइल्ड सेफ और फैमिली गाइडेड होना चाहिए। इतने बड़े नामों का भारत आना इस बात का संकेत है कि अब एआई की दुनिया में भारत एक बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है। गूगल ने ऐलान किया कि अगले 5 साल में भारत में लगभग $15 बिलियन का निवेश करेगा। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में एक मेगा एआई डेटा सेंटर बनेगा। यहाँ एआई मॉडल ट्रेनिंग, क्लाउड सर्विसेज और हाई एंड कंप्यूटिंग होगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। Google is establishing a full stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. When finished, this hub will house gigawatt-scale compute and a new international subsea cable gateway, bringing jobs and cutting-edge AI to people and businesses across India. Sitting on that train, I never imagined Vizag becoming a global AI hub. Just as I couldn't have imagined that one day I'd be spending time with teams figuring out how to put data centers into space. वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वो ग्लोबल साउथ में $50 बिलियन का निवेश करेगा, जिसमें भारत एक बड़ा हिस्सा रहेगा। पिछले साल भी कंपनी भारत में $17.5 बिलियन का ऐलान कर चुकी है। एनवीडिया भारत में एक मेगा एआई फैक्ट्री लगाने की योजना बना रही है। इसके लिए वो भारतीय कंपनी लार्सन एंड टर्बो के साथ साझेदारी कर सकती है। वहीं योटा डेटा सर्विस ने एनवीडिया के लेटेस्ट चिप्स पर $2 बिलियन से ज्यादा निवेश की घोषणा की है, जिससे भारत में एक एआई कंप्यूटिंग हब तैयार होगा। वहीं भारतीय स्टार्टअप नैसा एआई ने $1.2 बिलियन की बड़ी फंडिंग जुटाई है, जिसमें ब्लैकस्टोन जैसे ग्लोबल निवेशक शामिल हैं। एआई दिग्गजों ने इस इवेंट को लेकर क्या कुछ बताया और कहा, आप भी सुनिए। Amazing to be here. Obviously, the work happening in India and the adoption of AI is leading the world, and it's I can't wait to see what goes next. It'll be one of the biggest markets for AI in the world, and I think India will have a huge amount of influence. I mean, it will definitely impact the job market, but we always find new things to do, and I have no doubt we will find lots of better ones this time.
अब सवाल आता है कि इससे आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा। दरअसल ये कंपनियां भारत में बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाएंगी, नए एआई मॉडल डेवलप करेंगी, क्लाउड और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगी, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगी। मतलब सिर्फ ऐप या चैटबॉट नहीं, बल्कि पूरी टेक्निकल नींव भारत में तैयार होगी। लाखों नई नौकरियां, स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत एआई एक्सपर्ट हब बन सकता है। वहीं अब तक की चर्चाएं सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। फोकस इस बात पर है कि एआई का इस्तेमाल असल दुनिया की समस्याओं को हल करने में कैसे किया जाए, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, कृषि, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा। मतलब एआई सिर्फ कोड और एल्गोरिदम नहीं, बल्कि समाज को बदलने का एक टूल बन सकता है। ये समिट दिखा रहा है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं, बल्कि क्रिएटर बनना चाहता है। जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं, जब 60 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं, जब अरबों डॉलर की घोषणाएं हो रही है, तो साफ है कि भारत एआई रेस में पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ रहा है। सरल शब्दों में कहें तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि भारत के टेक भविष्य की दिशा तय करने वाला मंच है। अगर ये निवेश और योजनाएं सही तरीके से लागू होती है तो आने वाले 5 से 10 साल में भारत दुनिया का बड़ा एआई हब बन सकता है। खैर, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।